गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स। यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आशीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आशीष सर आपके बीच आ चुका हूं लेकर के एक नए चैप्टर क्लास 12th इंग्लिश यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो, नील की खेती। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ईजी वे में आज इस आंसर को मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। बहुत ही ईजी वे में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो सभी लोग मेरे साथ फटाफट कॉपी एंड पेन को लेकर के शुरू हो जाइए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट हम लोग फर्स्ट आंसर को क्या कर रहा है। फर्स्ट आंसर भाई फटाफट हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। व्हाट हैड हैपेंड करा क्या हुआ था इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। लखनऊ करा लखनऊ में दिसंबर 1916 में क्या हुआ था। तो क्या हुआ था भाई फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था। चलिए बात करते हैं क्या हुआ था, आंसर में हम लोग देखते हैं। गांधी जी वेंट टू लखनऊ, गांधी जी लखनऊ गए। इन दिसंबर 96, दिसंबर 1916 में गांधी जी कहाँ गए? लखनऊ गए। टू अटेंड शामिल होने द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। क्या भाई क्या किसमें शामिल होने गए? द एनुअल कन्वेंशन वार्षिक अधिवेशन ऑफ द इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो एनुअल कन्वेंशन, जो वार्षिक अधिवेशन था, उसमें शामिल होने के लिए गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ गए हुए थे। बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे बात करते हैं। राजकुमार शुक्ला हैड कम टू द कांग्रेस सेशन। राजकुमार शुक्ला हैड कम आया हुआ था टू द कांग्रेस सेशन, उस कांग्रेस के सेशन में, अधिवेशन में। टू कंप्लेन शिकायत करने अबाउट द इनजस्टिस अन्याय के बारे में। किसके बारे में भाई? अन्याय के बारे में। ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम, जो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में वो कंप्लेन करने के लिए वो अधिवेशन में आए हुए थे इन बिहार में। एंड टू टेक गांधी जी टू चंपारण, और टू टेक ले गए गांधी जी को टू चंपारण ले गए। बात समझ आई ना? जो राजकुमार शुक्ला थे वो क्या थे? बिहार में जो चंपारण है, चंपारण में जो लैंडलॉर्ड्स, जो शेयर क्रॉपिंग जो सिस्टम थी, उससे बेचारा बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था और वह गांधी जी से मिलने आया था कि गांधी जी चलिए हमारे साथ बिहार चलिए, चंपारण चलिए, और जो बटाईदारी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था है, उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने में सहायता कीजिए। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्या करा भाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड? क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी? राजकुमार शुक्ला कौन था और उसकी विशेषता क्या थी? देख लेते हैं भाई फटाफट क्या उसकी विशेषता थी। तो उसकी विशेषता थी ना, ध्यान दीजिए। राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर, एक बटाईदार किसान था। आप चंपारण इन बिहार, बिहार में चंपारण के, बिहार में चंपारण जिले से, चंपारण नामक स्थान से वो क्या था? बटाईदारी किसान था। ठीक है, बटाईदारी व्यवस्था क्या होती है हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, आपको समझ में आ गया होगा। हिज स्पेशलिटी, उसकी जो विशेषता थी ना, वह उसकी विशेषता वाज दैट थी कि ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, बट रिसोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। फर्स्ट डिसीजन, अपने निर्णय के लिए, अपने निर्णय के प्रति वो क्या था? दृढ़ निश्चयी था। एक बार जो ठान लेता था उसको करता ही करता था। बात समझ गए ना? तो दृढ़ निश्चयी, इसको रिसोल्यूट पर्सन बोलते हैं। बात समझ गए? चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताने से पहले हम एक ही बात करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर भी नए विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सभी लोग फटाफट लाइक मार दो, कमेंट कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। सभी के सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए आप सभी लोग, क्योंकि देव क्लासेस पर आप सभी को मिल रहा है दोनों ग्रामर भी और
टेक्स्ट बुक भी लिटरेचर का एक एक पार्ट में आपको दे रहा हूँ, एक एक चैप्टर का लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, अदर एक्सरसाइज में दे रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे प्लेलिस्ट में। जैसे आप लोग जाएंगे, क्लास 12 यूपी बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट बनवाया गया है, आप वहाँ से देख करके अपने ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों कवर कर सकते हैं। और इंग्लिश में टारगेट है 100 में 100 लाने का और टॉप करने का, अंडरस्टैंड। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या करा क्वेश्चन नंबर 3 भाई, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। वाई डिड राजकुमार शुक्ला क्यों मिलना चाहता था गांधी जी से। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था भाई, देख लेते हैं फटाफट क्यों मिलना चाहता था। तो हम लोग बात करते हैं क्यों मिलना चाहता था। यहाँ बात करेंगे, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था, टू कंप्लेन, शिकायत करने को, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में वह शिकायत करने के लिए गांधी जी से मिलना चाहता था। इन चंपारण में मोस्ट ऑफ लैंड, अधिकतर जो अधिकांश ज़मीनें थीं, वाज ओन्ड, उसके मालिक थे, बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। कौन मालिक था भाई, अंग्रेज के जमींदार मालिक थे। ज़मीन किसका था, इंडियन किसान का, और उसके मालिक कौन थे, अंग्रेज थे, है ना। दे फोर्स्ड, वे लोग दबाव देते थे, द इंडियन शेयर क्रॉपर्स, भारतीय किसानों को, टू ग्रो, उगाएं, इंडिगो, नील की खेती करें, नील की खेती उगाएं, ऑन द लैंड, ज़मीन पर। एंड शुक्ला हैड आल्सो, शुक्ला भी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ढेर सारे परेशानियों से ग्रसित था, रिलेटेड, संबंधित था, टू इंडिगो, नील की खेती से। नील की खेती से संबंधित कौन ग्रसित था भाई, ये राजकुमार शुक्ला था। इसलिए वह किससे मिलना चाहता था, वह गांधी जी से मिला और कहा, गांधी जी आप मेरे इस समस्या का समाधान कीजिए। बात समझ गए। और गांधी जी लीडर थे ही, ठीक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था विथ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के साथ क्या हुआ था, राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी के साथ क्या हुआ था, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। राजेंद्र प्रसाद के घर पर राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी। चलिए फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपका आंसर है। व्हेन राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी, जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी रिच्ड, पहुँचे, एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद के घर पर पहुँचे, देन तब, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वह घर के बाहर थे। यानी वह क्या थे, वो कस्बे के बाहर गए हुए थे, वो घर पर नहीं थे। कौन नहीं था भाई, राजेंद्र प्रसाद घर पर उस समय नहीं थे। द सर्वेंट अलाउड, वो जो नौकर ने अनुमति दी, बोथ दोनों को, टू स्टे, बैठने का, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, कि भाई तुम दोनों आ गए हो तो कहाँ बैठो, ज़मीन पर जाकर बैठो, अभी साहब घर पर नहीं हैं। ही इवन फॉरवेड, वह यहाँ तक कि फॉरवर्ड, मना कर दिया गांधी जी को, टू ड्रा, निकालने के लिए, वाटर, पानी, वह गांधी जी को पानी निकालने के लिए मना कर दिया। कहाँ से, फ्रॉम द वेल, कुएं से, है ना, कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, फ्रॉम हिज बकेट, उसके बाल्टी से कुछ बूंदें, शुड पॉल्यूट, कराए, क्या कर दे, प्रदूषित कर दे, द इंटायर सोर्स, पूरे स्रोत को, पूरे कुएं को कहीं संक्रमित न कर दे, पूरे कुएं को कहीं प्रदूषित न कर दे। इसलिए वह जो है कि अनुमति नहीं दिया गया, ना कोई भी कुएं से पानी नहीं निकालेगा। तुम लोग क्या हो, छोटे मोटे आदमी हो, इसलिए जो है चुपचाप बैठे रहो, कहीं आने जाने का नहीं है, अभी साहब आएंगे तो बात कर लेना, ठीक है। इस अंदाज में बात करता है और चुपचाप वे लोग बैठे रहे, पानी भी नहीं निकालने दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, सभी लोगों को एक एक आंसर लिखना है, सबका मैं चेक करूँगा, और नहीं लिखे होगे ना तो मोबाइल में घुस के मारूंगा, तुम लोग को जान लेना। चलिए बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा भाई, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी किया, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण बात थी, उन दिनों,
यह उन दिनों एक असाधारण बात थी। एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, है ना। उन दिनों कौन सी बात असाधारण थी भाई? चलिए देख लेते हैं फटाफट, इसके आंसर में इसकी बात आपको मिल जाएगी। क्या कर रहे हैं? इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण बात थी। इन दोज डे, उन दिनों यह एक असाधारण बात थी। मीन्स इन स्मॉलर लोकेलिटीज, कराए छोटे से क्षेत्रों, छोटे से क्षेत्रों के। द इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीयों को डराया जाता था। इन सो दिखाकर सिंपथी, दया। फॉर एडवोकेट्स, किसके लिए? एडवोकेट्स, कराए वकीलों के लिए। फॉर होम रूल, स्वशासन का, स्वशासन को कह, वकीलों के लिए स्वशासन का सिंपथी दिखा करके उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था। या उन दिनों क्या थी? एक असाधारण बात थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, असाधारण बात थी, है ना। कितना मस्त, कितना शानदार, कितना अच्छा आंसर आपको मिल रहा है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या कर रहे क्वेश्चन नंबर 6? वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने, वाई डिड गांधी जी चाइड, क्यों डांटे फटकारे द लॉयर्स, वकीलों को क्यों डांटे फटकारे? याद है आप सभी को मैंने क्या कहा था? वकीलगण ढेर सारे मोटे मोटे रकम, मोटे मोटे पैसे लेने लगे थे किसी पेजेंट किसानों से, इसलिए गांधी जी डांटे। क्या कहे? गांधी जी चीडेड द लॉयर्स, गांधी जी वकीलों को डांटे फटकारे। फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए। बिग फी, बड़े बड़े फीस, बड़े बड़े अमाउंट। फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, उन गरीब शेयर क्रॉपर, बटाईदारी किसानों से बड़े बड़े फीस लेने के लिए, जो है कि वो डांटे कि क्यों ले रहे हैं आप लोग, एक तो इंडियन है आप सभी लोग और ऐसे फीस ले रहे हैं, इससे अच्छा है कि न्यायालय को बंद कर दिया जाए। बात समझ गए ना? इस प्रकार यह बात कहते हुए गांधी जी खूब डांटे थे सभी लॉयर्स को, वकीलों को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो ना तो अंदर की बात बता रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What was the chief commercial crop in चंपारण? क्या करा है? चंपारण में मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी, है ना। कमर्शियल क्रॉप, मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी? What was the long term contact between the landlords and the tenants? क्या करा है? जमींदारों और किसानों के बीच लंबे समय तक चलने वाला क्या समझौता था? चलिए फटाफट देख लेते हैं भाई, क्या समझौता था भाई दोनों के बीच। देखिए लिखा हुआ है, इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, कराए जो नील की खेती था वह मुख्य रूप से व्यावसायिक खेती थी, व्यावसायिक फसल था इन चंपारण में। क्रॉप माने फसल होता है। द कॉन्ट्रैक्ट वार्ड, समझौता वाज द इंडियन फार्मर्स, कराए भारतीय किसानों के साथ समझौता था। वर टू ग्रो, उगाने का, ऑन 15%, 15% ऑफ देयर लैंड, अपने ज़मीन का, मतलब उनको अपने ज़मीन का 15% मिलेगा। एंड रिटर्न, वापस कर देंगे, ऑल द इंडिगो, पूरा का पूरा नील की खेती, आफ्टर द हार्वेस्ट एज टैक्स, करें पूरे के पूरे जो खेती है, जो फसल है उसको टैक्स के रूप में वापस कर देंगे। उनको मिलेगा कितना? मात्र 15% मिलेगा। इसी को तो बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था, इसी को तो बोलते हैं शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। इसी से तो पूरा चंपारण त्रस्त था अंग्रेजों से। बात समझ गए? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्या कर भैया क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड गांधी जी रिसीव अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे? वाई डिड गांधी जी रिसीव, गांधी जी को क्यों प्राप्त बुलाया गया? टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में क्यों बुलाया गया, है ना। होने का बुलावा क्यों प्राप्त हुआ भाई? क्यों रिसीव माने प्राप्त हुआ, समन्स माने बुलावा, टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, क्यों बुलाया गया उनको, क्या बुलाने का रीजन था? चलिए फटाफट देख लेते हैं क्यों बुलाया गया था। व्हेन गांधी जी रिच्ड, जब गांधी जी रिच्ड पहुँचे होम घर, ही वाज सर्व्ड विथ एन ऑफिशियल नोटिस, उन्हें प्राप्त हुआ एक ऑफिशियल सरकारी नोटिस प्राप्त हुआ। टू क्वाइट चंपारण, कि क्या कर दें? क्वाइट चंपारण एट वंस, तुरंत चंपारण को छोड़ दें, ऐसा सरकारी नोटिस उनको मिल गया था अंग्रेजों की तरफ से।
गांधी जी रोड, गांधी जी ने लिखा, ऑन द रिसिप्ट, उस प्राप्त सूचना पर लिखा, दैट की ही डिसोबे, वह आज्ञा को नहीं मानते हैं, द ऑर्डर, इस आज्ञा को नहीं मानते हैं। सो इसलिए गांधी जी रिसिप्ट, गांधी जी को रिसिप्ट प्राप्त हुआ था समन से एक बुलावा पत्र टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, इसलिए उनको अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का उनको बुलावा प्राप्त हुआ। बात समझ गए? हाँ, तो गांधी जी बहुत तेज तर्रार व्यक्ति थे, महान व्यक्ति हैं इंडिया के, आप सभी जानते थे, है ना, सभी लोग जानते हैं ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण? क्या कर रहा है भाई? कर रहा है गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा क्यों की, है ना, डिसरिगार्डेड, उपेक्षा क्यों की? तो क्यों उपेक्षा की भाई, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इसका आंसर आपको 9 में मिलेगा। तो क्या कर रहा है, गांधी जी डिसरिगार्डेड, गांधी जी ने उपेक्षा की, द ऑर्डर टू लीव, छोड़ने के, है ना, गांधी जी ने करा, गांधी जी ने छोड़ने का जो आदेश था उसकी उपेक्षा की, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। क्या मतलब होगा? नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी सम्मान नहीं चाहते हैं, फॉर लॉफुल, कानून अधिकार के लिए, कानून रूप से कानूनी अधिकार के लिए वह सम्मान नहीं चाहते हैं, बट इन ओबीडियंस, लेकिन वह ओबीडियंस टू द हायर लॉ, वह उच्च कानून के नियम का पालन करते हैं। द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अपने गुणों को सचेत किए। गांधी जी केम इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में आए, टू रेंडर, क्या, द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और क्या किए, वह काम किए ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के लिए, एंड नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा के प्रति वो काम किए। ठीक है, इसलिए वह क्या किए थे, इसलिए वह आर्डर चंपारण का जो आर्डर चंपारण को छोड़ने के आर्डर को डिसरिगार्डेड, वो उपेक्षा किए थे। बात समझ गए ना? तो बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स सो टू गांधी जी, है ना? तो क्या कह रहे हैं भाई ये लोग कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अनेकों दूसरे नामचीन या प्रसिद्ध वकीलों ने गांधी जी को क्या चिंता जताई, क्या चिंता जताई भाई, क्या चिंता जताया? तो देख लीजिए क्या चिंता जताए थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट, और अन्य प्राचीन या प्रसिद्ध लॉयर्स, वकीलगण, टोल्ड गांधी जी, गांधी जी से कहे, दे वर रेडी, वे लोग तैयार थे, टू फॉलो, जाने के लिए, हिम इनटू जेल, उनके साथ जेल में, वे लोग उनके साथ जेल में भी जाने को तैयार थे। यह आश्वासन दे दिया था गांधी जी को कि गांधी जी आप अकेले नहीं हैं, आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, है ना, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। इस प्रकार से बात कहते हुए सभी लोगों ने उनको यह विश्वास दिलाया, उनको यह चिंता जताई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्या करा क्वेश्चन नंबर 11 भाई, हु वाज रिवेंड जे जेड होज, यानी रिवेंड जे जेड होज कौन था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट द सेटलमेंट, वह समझौतों के बारे में क्या कहा? कौन समझौता, किसके बारे में? बिटवीन गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन, करे गांधी जी और जांच पड़ताल करने वाले आयोग के बीच समझौते के बारे में क्या कहा? फॉर शेयर क्रॉपिंग, बटाईदारी व्यवस्था के लिए। तो कह सकते हैं कि रिवेंड जे जेड हॉज कौन था? उसने बटाईदारी के लिए गांधी जी तथा जांच आयोग के बीच के समझौते के बारे में क्या कहा, क्या बताया भाई? बहुत ही ज़बरदस्त आपका यह आंसर है। देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहा है। रिवेंड जे जेड होज, रिवेंड जे जेड होज वाज ए ब्रिटिश मिशनरी, क्या था? एक ब्रिटिश मिशनरी, यानी एक अंग्रेजी का, क्या था भाई? एक अंग्रेजी का पादरी। चंपारण में अंग्रेज का पादरी था। ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट, वह कहा अबाउट द सेटलमेंट
बिटवीन गांधी जी एंड इंक्वायरी कमीशन, इन वह जांच आयोग और गांधी जी के बीच समझौते के बारे में कहा दैट की थिंकिंग प्रोबेबली दैट, संभवतः रूप से यह सोचते हुए दैट की गांधी जी वुड नॉट गिव वे, गांधी जी अपना तरीका न छोड़ें, द रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधित्व हैं ऑफ द प्लांटर्स, कह जो जमींदारों के जो प्रतिनिधित्व थे, ऑफर्ड या ऑफर दिए, मौका दिए टू रिफंड लौटाने का, टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, 25% लौटाने का वो लोग क्या दिए, ऑफर दिए। इस प्रकार से 25% पर यह जो जमींदारी व्यवस्था की जो अंत था 25% पर टूटा हुआ था। इस प्रकार से 25% सबको मिल जाता है, उनको किसानों को, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा भाई, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, कह गांधी जी ने चंपारण के पूरे विकास के लिए क्या किया, क्या क्या विकास के लिए किया था भाई। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे गांधी जी ने। उन्होंने किया था इन ऑर्डर टू एजुकेट, करेक्ट क्रम में शिक्षा के लिए, टू पीपल ऑफ चंपारण, चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए गांधी जी मेड एन अपील, गांधी जी ने कहा फॉर टीचर्स, अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए कहा। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपेंड, प्राथमिक विद्यालय खोले गए इन 6 विलेजेज, 6 गाँव में, टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इसी क्रम में बदलने के लिए द मिजरेबल हेल्थ, दयनीय स्वास्थ्य कंडीशन, दशा को करें, दयनीय स्वास्थ्य दशा को बदलने के लिए गांधी जी गॉट ए डॉक्टर्स, गांधी जी डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर को कहे, डॉक्टर किए। ही सेड टू ही, जो वह उससे कहे, वाइफ कस्तूरबा टू टॉक द वुमेन, उनकी पत्नी कस्तूरबा बात करे, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, दियर फिल्थी स्टेज, अपने गंदे या खराब स्टेट ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़ों की दशा, कपड़ों की गंदी दशा को छुटकारा पाने के लिए वो क्या कहे, वो अपनी पत्नी से कहे कि इस बारे में आप ही बात कीजिए इन लोगों से, ये लोग साफ सुथरे रहे हैं। 10 इस प्रकार गांधी जी मेड मेनी एफर्ट्स, इस बार गांधी जी कई प्रयास किए फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के पूरे विकास के लिए कई काम किए गांधी जी, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या करा क्वेश्चन नंबर 13 भाई, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान था कस्तूरबा का फॉर द वुमेन्स ऑफ चंपारण, चंपारण के औरतों के लिए कस्तूरबा का क्या योगदान था, कस्तूरबा बाई का क्या योगदान था, वो क्या क्या योगदान दी थी। गांधी जी अपना योगदान दे दिए, अब उनका क्या योगदान था भाई, ये भी देख लेते हैं फटाफट। उनका योगदान था कस्तूरबाज कंट्रीब्यूशन, कस्तूरबा का योगदान फॉर द वुमेन, औरतों के लिए, अब चंपारण के औरतों के लिए उनका योगदान वाज दैट था कि सी टॉट वुमेन, वह औरतों को सिखाती थी, डिसिप्लिन्ड अनुशासन, हेल्थ स्वास्थ्य, रीडिंग पढ़ना, एंड राइटिंग लिखना उनको सिखाती थी। कस्तूरबा आल्सो टॉक्ड, कस्तूरबा भी बात करती थी, टू द वुमेन, औरतों से बात करती थी, टू गेट रीड ऑफ दियर फिल्थी स्टेट ऑफ क्लॉथ्स, अपने गंदे कपड़ों की दशा को छुटकारा पाने के लिए वह उन लोग से बातें करती थी, उनको सिखाती थी। भाई स्वयं भी स्वच्छ रहो, अपने समुदाय को भी स्वच्छ रखो, ये सब सारी बातें उनको सिखाया करती थी। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन आंसर की, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज चार्ल्स एंड फ्रियर। हु वाज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन था। वाई डिड गांधी जी नॉट टू टेक हिज हेल्प, गांधी जी उसका सहायता क्यों नहीं लेना चाहे। फॉर हिज मोमेंट, अपने आंदोलन के अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, यानी जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन के लिए उसका सहायता क्यों नहीं लेना चाहे। कौन था भाई एंड्रयूज, चलिए देख लेते हैं हम लोग फटाफट कौन एंड्रयूज था।
है ना। दैन बात करते हैं एंड्रयूज की। बात था चार्लेज फ्रियर एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पेसिफिस्ट। कह रहा है चार्लेज फ्रियर एंड्रयूज एक अंग्रेज शांतिवादी, शांतिप्रिय, शांतिवादी अधिकारी था। एंड डिवोटेड समर्पित फॉलोअर, अनुयायी हो गया, शिष्य हो गया आप गांधी जी। गांधी जी का वो अनुयायी हो गया, उनका शिष्य हो गया। गांधी जी डिड नॉट वांट, गांधी जी नहीं चाहते थे टू टेक हिज हेल्प, उसका सहायता लेना, उसकी सहायता को लेना गांधी जी नहीं चाहते थे। फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स कराए जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध उस आंदोलन की सहायता के लिए उसको नहीं चाहते थे कि मैं इसका सहायता लूँ। बिकॉज, क्योंकि इट शोड, यह दर्शाता था द वीकनेस, कमजोरी को, ऑफ और हार्ट, हमारे हृदय के, यह हमारे हृदय की कमजोरी को दर्शाता था। इसलिए वह चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की सहायता नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का यह क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है। आप जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और ग्रामर का भी एक को चैप्टर छूटा है ना तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, पूरा नरेशन है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, आइडियल्स फ्रेजेस हैं, सारे के सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं। अब देखिए, पूरा करिए। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।